कर लिया, और क्या कर। ओए होए, बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया आपने। ऐसा है। हम्म। और और बस वैसे ही बस जिंदगी गुजर रही है, गुजार रहे हैं बस। ये क्या आवाज ही बंद हो गई। आवाज बंद नहीं होगी, शोर बहुत आना शुरू हो गया। अच्छा वो पैसों की बात, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आती, ये अभी फरीदा ने बात की, ये बात बड़ी कॉमन है। ये मेरे बड़ी करीबी दोस्त है, उनके साथ ये हुआ है और पिछले 1.5 साल से चल रहा है। एक बहुत वेल नोन ब्रांड है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद नहीं, आप पूरे पाकिस्तान का, उसके सीईओ हैं, बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं और उन्हें लोग जानते भी हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, ना ब्रांड का नाम लूँगा। तो मेरे तो खैर बचपन के दोस्त हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता वो कभी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, पैसा जो है, पैसा जो है, लोग कहते हैं पैसे को खींचता है। जब पैसा आपके पास आ जाता है तो फिर आपके जहन में डिफरेंट चीज़ें आती हैं और कभी कभी आप कुछ किसी किसी के साथ गलत करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन आप फंस जाते हो पैसे की लालच में। तो वो उनका ब्रांड बड़ा मशहूर हो गया। मेरे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी 60 लाख रुपया उनको दे दिया। तो अब जाहिर बात है, हर कोई चाहता है कि एक ट्रस्टेबल बंदा है तो मुझे रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा मंथली जो है, और मेरे पैसे जो हैं वो सेफ़ हैं। तो वो कोई 6 महीने जो है उनको प्रॉफिट देते रहे। उसके बाद उन्होंने बिजनेस ऐड करने शुरू किए, एक दो उनके जहन में आइडियाज़ आए। अब उसमें उन्होंने सिर्फ मेरे दोस्त से पैसे नहीं लिए, उसमें 8-10 और लोगों से भी पैसे लिए और सारे उस बिज़नेस में डाल दिए। अब वो बिज़नेस में डाल दिए तो अब 6 महीने बाद फिर वो प्रॉफिट देना बंद हो गया। फिर 3 महीने में एक बार प्रॉफिट दिया, फिर 4 महीने बाद एक प्रॉफिट दिया। अभी पिछले पिछले 6-8 महीने से मेरे दोस्त जो है ना उनके पीछे ही भाग रहे हैं, और ना वो कॉल उठाते हैं, ना कुछ, ना काश। और उनके भाई कहते हैं उन्होंने सारे पैसे डुबो दिए हैं। और मतलब ये बड़ी कॉमन कॉमन चीज़ हो गई है, और मतलब कि लोगों को अपने पैसों के लिए ही भागना पड़ रहा है, और उनके पीछे भागना पड़ा है जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल बंदा, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल बंदा। मैं अपनी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो की है ना, मैं वही बात करूँगा। जब आप लोगों के पैसों से बिजनेस करते हो ना, ठीक है, तो रिस्क की कैलकुलेशन इतनी रखो जितना आप पे ऑफ कर सको, अगर आप लोगों के पैसों से बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। वरना आप करो ही ना। इतने करोड़ों करोड़ों में ना जाओ कि आप पे ऑफ ही ना कर सको, कि आप फंस जाओ, आप भागना शुरू कर दो। ठीक है, आपको देखो, हर एक इंसान को ना अपनी पसली का पता होता है और मैं कितना पानी में हूँ। और बंदा, वो कोई 100 में से एक बिजनेस होता है जिसमें आपको 110% श्योरिटी होती है कि अगर मैं किसी के 5 करोड़ लगा दूंगा वो 5 करोड़ निकल आएंगे उसके साथ। वो 100 में से एक बिजनेस होता है। लेकिन ज़्यादातर बिजनेसेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। और जितना वो एक अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो ना, कैलकुलेटेड रिस्क जो है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए और साथ सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए अपने पीछे जो है। ठीक है, अगर कभी कोई मसला आ जाए, अगर आपने लोगों को पैसे डाले हैं, अगर वो डूब जाएं तो आप उनको पे ऑफ तो कर सको। तो अगर आप बड़ी अमाउंट ले लो और वो सारे पैसे ही लगा दो, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर लोग आपके पीछे ही भागेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है यार, इन चीज़ों को अवॉइड किया करो। और ठीक है, हर किसी को रिटर्न्स चाहिए होते हैं। आप क्रिप्टो में देख लें, क्रिप्टो में कितने लोगों ने पैसे लगाए हैं, एकदम से मार्केट क्रैश कर गई, सारे पैसे डूब गए, तो लोग ज़ीरो पे आ गए, नेगेटिव में चले गए। वो देखे ना, वो नॉर्वे आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, लैम्बोर्गिनी में बंदे ने अपने आप को शूट कर दिया, इतना वो दिल बर्दाश्ता हो गया, इतना लॉस हो गया। लैम्बोर्गिनी में बैठ के, अच्छा खासा वेल नोन बंदा, स्मार्ट बंदा, उसने आपको शूट कर दिया। एनीवे जी, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई परवेज अख्तर इस्लामाबाद से। जी जी परवेज भाई, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह हमेशा की तरह आपका अच्छा शो होता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। हम्म। तो सर मैं 3 बातों के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करता हूँ ना। गौर नहीं, कंप्रोमाइज। जी जी, वो भी बात सही है। मैं सोचता हूँ कि कर्ज, फर्ज और मर्ज, इस पे मेरा बहुत ज्यादा तवज्जो होती है। हम्म। किसी से पैसे लेने हो तो फिर मैं बोलता हूँ यार, जो डेट देता हूँ उसे 2-3 दिन पहले दे देता हूँ वापस। हम्म। और मैं ज्यादा डरता रहता हूँ। अगर घर में कोई चीज चाहिए होती है ना, घरेलू सामान कुछ भी, तो वहाँ में 2-3 मेरे होते हैं दुकानदार हजरात। एक बोलता है मेरे से ले जाओ, मैं कम कर लूंगा। दूसरा बोलता है मेरे से, ऐसे कपड़े हों, जूते वगैरह हों घर में, ऐसे और बहुत सी चीजें, तो मैं उनसे फिर ले लेता हूँ। और ये आपने सही बात की कि किसी के पैसे लेके जो है ना, अगर अल्लाह न करे, देखें सर जिंदगी तो मुख्तसर है। कर्जा जो है शहीद को भी कब्र में नहीं माफ है। शहीद जो होता है वो उसको बख्शिश हो जाती है, लेकिन
कर्जा जो है, कर्जे के बारे में सर पूछा जाएगा। तो ये है कि मैं फिक्र में रहता हूँ कि जो है ना किसी का लेन देन जो है ना, अगर थोड़ा भी ले लो सर, थोड़ा खा लो, लेकिन जो है ना वो वक्त पे अदा करना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, ये इसका बहुत सख्ती होती है। ये कब्र में भी पूछा जाएगा लेन देन के बारे में। एक इंसान सर पहाड़ों के हिसाब से नेकी ले जाएगा, लेकिन एक अल्लाह ताला को बोलेगा इसमें मेरा ये देना है, दूसरा ये मेरा देना है, उसकी नेकी सर खत्म हो जाएंगी। तो इस बात पे हम लोगों को गौर करना चाहिए सर। ऐसा ही है। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो हम सुनने वसल्लम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कहाँ से? हेलो जी जी, आपकी शोर आ रहे हैं साथ। अब सही है? अब सही है जी सर, आपका शो सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके, थैंक यू। नाम बताइए, कौन कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर फजल महमूद बात कर रहा हूँ फ्रॉम कराची, इधर कॉलोनी वाला। फजल फ्रॉम कराची। जी जी ओके, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये टॉपिक आपका मैं जो आपने रखा वो यही सुन रहा था, फॉलोअरों की बातें भी सुन रहा था। हाँ, तो मैंने भी काफी इस तरह किया हुआ है, मुझे भी काफी इसमें नुकसान हुआ है। इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने भी की है, मतलब ऑनलाइन ना। फजल भाई, फजल भाई, मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन पहले जो मैंने सवाल किया उसके हवाले से बात कर लें। उसी के बारे में बता रहा हूँ ना सर। ये आप जो ट्रस्ट करते हैं किसी के साथ, नहीं ना मेरे भाई, आपने फिर प्रोग्राम नहीं सुना ना। मैं तो यही सुन रहा हूँ सर, अभी काफी देर तक तो नहीं किया। आपके पास 30 सेकंड है, जो बात करना चाहते हैं कर लें। और यही बात कर रहा था कि आप करना जो भी काम करे सोच समझ के करे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जी, फजल की कॉल थी, इन्होंने प्रोग्राम नहीं सुना और मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मतलब सवाल नहीं पूछा, ठीक है। वो मैं एक जस्ट बात कर रहा था, बात से बात निकली थी, सवाल कुछ और है प्रोग्राम का। और यार इतनी बार रिपीट करता हूँ, सुन लिया करो यार, और सुने बगैर कॉल ना किया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर से मैं बात कर रहा हूँ, मुल्तान से। उमर फ्रॉम मुल्तान। जी जी सर। ओके, अब तो आम का मौसम भी चला गया यार। बात कर रहे हैं, कंप्रोमाइज लाइफ का हिस्सा बनती है। हाँ, फील्ड में हो, हाँ, रिलेशनशिप में हो, दोस्ती में हो, हाँ, कंप्रोमाइज करना पड़ता है हाँ, इंसान को। मैंने कहा अच्छा। कुछ मैंने ईद पे ना 2 ड्रेस खरीदे, एक खूबसूरत था, जरा कीमती भी था। तो वो खरीद के आया, तो जब दर्जी को दे तो उधर भाई को ना मेरे वाला ड्रेस पसंद आ गया। अच्छा। भाई था, तो मैंने यार जिंदगी में पहली बार कोई चीज इसको पसंद आई है, तो मैंने फिर कंप्रोमाइज कर लिया। मैंने कहा यार आप रख लो, कोई नहीं, अगर वाह जी वाह, ईद का ड्रेस। जी जी, मैंने कहा ईद का ड्रेस जो है। हाँ जी, ईद के लिए खरीदे थे। ऐसे उसने मुझे स्पेशल तो नहीं कहा था, मैंने एक उसका खरीदा था, एक अपना खरीदा था। हाँ, तो उसको जो आपका वाला पसंद आ गया। उसको मेरे वाला जरा तो क्या कहते हैं, अच्छा खरीदता हूँ। तो खरीदे तो दोनों ही अच्छे थे, मगर वो एक जरा कपड़ा की वैरायटी जरा हल्की निकल आई ना। तो पता कितने होशियार चलाक होते हैं दुकानदार, जितना मर्जी सर खपा लो इनके साथ। ऐसे ही है, सुन ले दुकानदार। कंप्रोमाइज किया, मैंने कहा दिल नहीं तोड़ना चाहिए, भाई को दे देते हैं, अगर पसंद आ गए। चलो अच्छी बात है यार, किसी के दिल रखने के लिए कह लिया तो कोई बात नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑलराइट जी, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। तीनों कॉल जो ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही? जी बहुत क्लियर आ रही है, क्योंकि मेरा तो गला बहुत खराब है। अच्छा, मैंने आपको बताना था, मैंने कोई मेरा अगर कोई दोस्त ये कहता ना, तो मैं उसे अपने तरीके से जवाब देता। नहीं, मैंने कहा मैंने कंप्रोमाइज खुद पे किया है। क्या कंप्रोमाइज किया? समझौता खुद पे किया है। क्या समझौता किया है? किसी के लिए तो छोटा सा है, मैंने चीनी छोड़ने की कोशिश करनी थी, डॉक्टर ने मेरे भाई को वार्न किया है। तो देखिए सोनिया से आपने नहीं छुड़वाई तो उसके गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतनी चीज गला खराब हो गया। तो मैंने समझौता किया, कम मेरे भाई ने कहा
अब ला के नहीं दूंगा मैं आपको। अच्छा। मेरे लिए बहुत बड़ा समझौता है, क्योंकि मैं बहुत शौक से खाती हूँ ना, इसलिए मैंने समझौता ये किया ही, बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा समझौता, बहुत है बड़ा। ना? चलिए जी, अल्लाह हाफिज, खुश है। चले, अल्लाह हाफिज। और जी आपकी कॉल्स हैं 05111111 एंड 0519202540 पर। आप मुझे बता रहे हो कि आपने कोई रिसेंटली कोई कंप्रोमाइज़ किया हो या खुद से या किसी के साथ, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो 101 एक स्पेस मैसेज नाम शाय के नाम लेकर 4471 पर, और साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर आपकी लाइव कॉल्स आ रही हैं 05111111 एंड 0519202540 पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आयशा लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं मेरे ख्याल से स्टूडियो लाहौर में ले आता हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं वैसे ही जैसे पिछली कॉल पे था। सही। आप पूछ रहे हैं कंप्रोमाइज पे। एज अ मदर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों पे कंप्रोमाइज किया नाउ। अब अपने बच्चों के लिए, अपने बेबी के लिए मैं अपनी चीजों को साइड पे करके, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं पहले अपने बच्चों की चीजें लेकर आऊं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो जरूरियात है, मैं उनको पूरा करूं, और अपनी नीड्स मैंने साइड पे कर दी। जब मुझे अगर इसकी चीज की जरूरत है भी तो कोई बात नहीं, मुझे मेरे बच्चों की चीजों की ज्यादा जरूरत है, मैंने उनको पहले कंप्लीट करना है, देन मैंने अपने आप को देखना है। मैंने इस चीज पे अपना, मतलब इस टाइम रिसेंटली मैंने इस चीज पे कंप्रोमाइज किया। चलिए, ये तो अच्छी बात है। देखें, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज करते हैं, उनके लिए उनको बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली फिर आपको कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी पसंद की होती हैं, आपको छोड़नी होती हैं उनके लिए, कि उनकी चीज़ें पूरी हो जाएं। जाहिर सी बात है, आजकल महंगाई इतनी ज्यादा, बंदा अपनी जेब देखे या दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात पूरी करे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक हो गया। बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सबको मेरी तरफ से सलाम। चले, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। और भाई जी, पेरेंट्स के सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ जो हैं वो तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते, और ये वो लाइफ का सर्कल है जो कि सारी ज़िंदगी चलता है, और आपके बाद आपके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? जी कौन, कहाँ से? जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ, जोगिया जेल से आगे गाँव है। क्या हाल है भैया, ठीक हो? बताया तो है, ठीक हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आप कह रहे हैं, मेरा काम ये होता है कि जो सबसे ज्यादा गरीब हो ना, सबसे मतलब मेरा ख्वाहिश यही होती है कि जो सबसे अच्छी चीज हो वो मैं उसको दे देता हूँ। अच्छा, जी जी, ठीक है, ठीक है। और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। और जी सबसे अच्छी चीज़ जो है वो दूसरों के लिए आप रखते हैं, तो बड़ी बात है। आजकल के लोग जो हैं वो सबसे अच्छी चीज़ जो अपने लिए रखते हैं, और फिर कहते हैं कि यार हम तो दूसरों का ख्याल रखते हैं। और अच्छा, मैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ था कि आपको ज़्यादा तकलीफ जो है किससे होती है, आपके मोबाइल की बैटरी कम हो जाए या आपके मोबाइल के अंदर बैलेंस कम हो। तो ये सवाल नहीं है, वैसे ही मैं अपना बता रहा हूँ यार। मुझे तो लो बैटरी के ऊपर बड़ा मसला होता है। अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी कम हो जाए ना, तो ये मेरे साथ नहीं होगा, सबके साथ ही होगा। आजकल बैटरी की गेम है यार। बैटरी इंसान की अपनी भी बैटरी अच्छी होनी चाहिए, और साथ मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है अच्छी होनी चाहिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जी वो अब इस्लामाबाद में एक सिस्टम शुरू हो गया है, ई टैग और एम टैग गाड़ियों के ऊपर होना चाहिए। अभी कल से स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। डिफरेंट जगह जो हैं 10 स्पॉट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। जिनके पास ऑलरेडी मोटरवे का एम टैग है उनको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एम टैग नहीं है तो आपको ई टैग लगवाना पड़ेगा। और ये 2 वीक्स का टाइम दिया है, 1 दिसंबर तक जो है कहा गया है कि आप अपनी गाड़ियों के ऊपर ये ई टैग जो है लगवा लें। और ये है कि मेरी भी एक गाड़ी पे नहीं लगा हुआ, मुझे भी लगवाना है। तो खैर अभी सिस्टम जो है सारा कंप्यूटर